एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती लेकिन गरीब किसान रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी और पूरे साल की उम्मीदें उसी जमीन पर उगने वाली फसल पर टिकी रहती थी। इस बार रामू ने बहुत मेहनत करके अपनी खेत में गेहूं की फसल बोई थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता, पौधों से बात करता, उन्हें पानी देता और बड़ी उम्मीद से देखता कि जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाएगी। दिन बीतते गए और फसल सुनहरी होकर झूमने लगी। रामू की आंखों में खुशी चमकने लगी। वह सोचता, इस बार फसल अच्छी हुई है, शायद मैं पुराने कर्ज भी चुका पाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम अचानक आसमान में काले बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी। गांव वालों ने चेतावनी दी, रामू तूफान आ रहा है, घर लौट जा। लेकिन रामू अपने खेत की तरफ भागा। देखते ही देखते तेज आंधी, बिजली और भीषण बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पके हुए गेहूं के बालियां टूटकर गिरने लगी। रामू बेबस होकर देखता रहा। कुछ ही घंटों में उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ, रामू खेत में पहुंचा। जहां कल तक सुनहरी फसल लहरा रही थी, आज वहां सिर्फ कीचड़, टूटे पौधे और बर्बादी थी। उसकी आंखें भर आईं, दिल टूट गया। घर लौटकर उसने चुपचाप दीवार के सहारे बैठते हुए कहा, अब कैसे होगा, बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। लेकिन तभी उसके छोटे बेटे सोनू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बाबा आप क्यों दुखी हो, आप तो बोलते थे कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। बेटे की बात ने रामू के अंदर बुझ चुकी आग को फिर से जगा दिया। उसने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। अगले ही दिन रामू ने ठान लिया कि वह फिर से शुरुआत करेगा। उसने जैसे तैसे बीज का इंतजाम किया, पड़ोसियों से थोड़ा बहुत सामान उधार लिया और नई उम्मीद के साथ खेत में काम शुरू कर दिया। इस बार उसने और भी मेहनत की। सुबह जल्दी उठता, रात देर तक काम करता और बीच बीच में मिट्टी को हाथ में लेकर मुस्कुराता, जैसे वह उसे नया जीवन दे रहा हो। कुछ महीनों बाद खेत में फिर से हरियाली छा गई। पौधे हरे भरे होने लगे। गांव वाले भी रामू की हिम्मत की दाद देने लगे। जब नई फसल पूरी तरह तैयार हुई तो वह पिछली बार से भी ज्यादा अच्छी थी। रामू ने आसमान की ओर देखकर कहा, मेहनत और उम्मीद कभी हारती नहीं, कभी नहीं। फसल कटने के बाद रामू ने अपने कर्ज चुकाए, घर की हालात सुधरी और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक दिखाई देने लगी। अब वह गांव के हर इंसान को यही सीख देता,